बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम धमाके के मामले में लश्कर का हाथ होने के सबूत सामने आए हैं। एनआईए ने इस मामले में हैदराबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों ने ये बात स्वीकार की है कि वो लश्कर के इशारे पर बिहार में तबाही की साजिश रच रहे थे। सीसीटीवी में नजर आ रहे इन दोनों पर लश्कर का आतंकी होने का आरोप है। दोनों 15 जून को तेलंगाना के सिकंदराबाद में हल्की बारिश के बावजूद एक कार से पार्सल निकालकर बुकिंग के लिए ले जाते दिखे। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर जांच एजेंसी ने जब शिकंजा कसना शुरू किया तो एनआईए के हाथ जहरीली साजिश रचने के इन आरोपियों तक पहुंच गए। एक बार इन पर शिकंजा कसते ही जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों पर भी छापे मारे। ये दोनों जहां रहते थे उसके आसपास रहने वालों और दुकानदारों से बातचीत कर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों हैदराबाद में कपड़ों का कारोबार करते थे। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई। खाली रमजान को रमजान लगाता था, लाता माल लेके चल जाता। उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को। एक ही बार थे, कभी कभी आते, एक ही बार आते थे। एक ही बार आके कुछ भी लेके जाते, चॉकलेट बिस्किट कोल्ड ड्रिंक्स अंडे वगैरह ले आते थे। कल पता चला तो मालूम है टेररिस्ट बोल के मालूम है। पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकी सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम इमरान मलिक और दूसरे का नासिर मलिक है। दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि नासिर ने लश्कर तैयबा के इकबाल खाना और आसिफ खाना से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। बताया गया कि नासिर 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। इमरान और नासिर को तेलंगाना पुलिस के खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी तकनीकी सर्विलांस के जरिए इन पर नजर रख रही थी। जैसे ही एनआईए को पता चला कि इमरान फ्लाइट से दिल्ली जाने वाला है, इनको फौरन ही हैदराबाद में स्थित इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान और नासिर की गिरफ्तारी दरभंगा ब्लास्ट केस में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने यूपी से जिस सलीम को गिरफ्तार किया था उसके संबंध पाकिस्तान के इकबाल खाना से थे। दरभंगा में धमाके की जिम्मेदारी आईएसआई ने सलीम को दी थी और सलीम ने इसे अंजाम देने का काम हैदराबाद में रहने वाले दोनों भाइयों इमरान और नासिर को सौंप दिया। बताया गया कि इमरान और नासिर इससे पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी के लिए भी काम कर चुके हैं। दरभंगा को दहलाने के लिए बड़ी रकम दी गई। दरभंगा धमाके का जिम्मा मिलते ही इमरान और नासिर साजिश को अंजाम देने में लग गए। दोनों कपड़े के कारोबारी तो थे ही, साथ ही इन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिली थी। 17 जून को जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वैन से उतारे जा रहे पार्सल में धमाका हुआ तो रेल पुलिस और आरपीएफ की टीम ने उस बंडल को खंगाला था। जांच एजेंसियों को पार्सल के अंदर लेडीज सूट मिले थे। जांच एजेंसियों ने इन कड़ियों को जोड़ा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पार्सल में जानबूझकर सिंथेटिक कपड़े रखे गए। इन कपड़ों के बीच केमिकल के जरिए धमाका कराया गया जो एक बोतल में बंद था। शक है कि बोतल पर सेंसर भी लगा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी पूरी ट्रेन को ही द बर्निंग ट्रेन बनाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने बोतल के ऊपर सेंसर भी लगाया था। ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी चाहते थे कि जब ट्रेन पूरी रफ्तार में हो तभी धमाका किया जाए, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जल्दी आग पकड़ते हैं, इसलिए इस मामले में ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। यानी दरभंगा को दहलाने की एक खतरनाक और बड़ी साजिश से पर्दा हटने लगा है। एनआईए की जांच में ये भी पता चला है कि आतंकियों ने उन्हें गच्चा देने के लिए कई झूठी जानकारियां दी थी। सिकंदराबाद से दरभंगा भेजे गए पार्सल की बुकिंग में मोहम्मद सुफियान नाम भरा गया था। इस पर मोहम्मद सुफियान का ही पैन भरा गया था। जांच में पता चला कि मोहम्मद सुफियान नाम के शख्स का इस साजिश से कोई लेना देना ही नहीं था और न ही उसके नाम के इस्तेमाल होने के बारे में उसे जानकारी थी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके के पीछे लश्कर का हाथ होने का संदेह पहले से ही था, लेकिन अब इसके सबूत भी मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि लश्कर के निशाने पर न केवल दरभंगा शहर था, बल्कि देश के कई और शहर उसके निशाने पर थे। लेकिन आतंकियों की एक चूक ने न केवल दरभंगा को बचा लिया, बल्कि एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। हैदराबाद से पकड़े गए इमरान और नासिर से भी पूछताछ के बाद कई सनसनीखेज खुलासे होने का अनुमान लगाया जा रहा है।